आप सभी को नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी ऑफ सर्कल पर स्वागत है। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी को हम अंदर से नहीं देख सकते। पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। नंबर 1 स्याल। ऊपरी तलछटी चट्टानों के नीचे जो परत मिलती है उसमें ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है, जिसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम तत्व होते हैं। इसमें अम्लीय पदार्थों की प्रधानता है। इस परत का घनत्व 2.7 से 2.9 क्यूबिक है। इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक है। महाद्वीपों में इसकी रचना स्याल से हुई मानी जाती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 किलोमीटर के लगभग है। सीमा। स्याल के नीचे जो परत मिलती है उसमें बेसाल्ट पाया जाता है, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्व हैं। इस परत में क्षारीय पदार्थों की अधिकता है। इसका घनत्व 2.9 से 4.7 तक है। इसकी गहराई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक के बीच मानी गई है। इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा गैस बाहर आते हैं। ये आप देख सकते हैं निचला मेंटल में सीमा परत निफे। यह पृथ्वी का सबसे अंदर का भाग है, जिसकी रचना निकेल और फेरियम लोहे जैसे तत्वों से हुई है। इसका घनत्व 12 क्यूबिक के आसपास है। इसका अर्धव्यास लगभग 3500 किलोमीटर के बीच में है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के आसपास होगा। पृथ्वी में परतों के बीच संबंध कोनार्ड संबंध। ऊपरी भूपट्टी और निचली भूपट्टी के मध्य 5 से 10 किलोमीटर की गहराई पर कोनार्ड संबंध है। मोह असंबद्धता 10 से 30 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। रैपेटी असंबद्धता ये यहाँ से यहाँ तक 700 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता ये 2900 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है। लिहमैन असंबद्धता बाहरी और अंदर की कोर के मध्य 5100 किलोमीटर की गहराई पर लिहमैन असंबद्धता पाई जाती है। बाहरी और अंदर की जो कोर होती है उधर पाई जाती है। घनत्व। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 क्यूबिक है। भूपृष्ठ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका घनत्व 3 से कम है, जबकि भूगर्भीय चट्टानों का घनत्व 3 से बहुत अधिक है। भूपृष्ठ की रचना हल्की चट्टानों से हुई है, जबकि इसके अंदर की संरचना भूपृष्ठ की चट्टानों की अपेक्षा भारी चट्टानों या पदार्थों से हुई है। दबाव। पृथ्वी पर ऊपरी चट्टानें नीचे स्थित चट्टानों पर दबाव डालती हैं, जिससे इसका घनत्व बढ़ जाता है। प्रत्येक चट्टान में एक सीमा होती है जिसके आगे इसका घनत्व नहीं बढ़ सकता, चाहे उस पर कितना भी अधिक दबाव बढ़ाया जाए। इसलिए यदि पृथ्वी के भीतरी भाग का घनत्व अधिक दाब के कारण नहीं है, पृथ्वी की कोर में अधिक घनत्व लोहा निकिल जैसे भारी पदार्थों और धातुओं से है। तापमान। 100 मीटर की गहराई पर 3 सेल्सियस, 1 किलोमीटर की गहराई पर 30 सेल्सियस, 10 किलोमीटर की गहराई पर 3000 सेल्सियस और 100 किलोमीटर की गहराई पर 3000 सेल्सियस, 1000 किलोमीटर की गहराई पर 30,000 सेल्सियस और केंद्रीय भाग 6378 किलोमीटर की गहराई पर 1,90,000 सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। अधिक तापमान के कारण केंद्रीय भाग पूरी तरह पिघला हुआ अवस्था में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भूकंपी तरंगों से यह साबित हुआ है कि पृथ्वी पर भूपृष्ठ के नीचे का भाग तरल अवस्था में है, जिसे क्रोड के रूप में जाना जाता है। वह पृथ्वी की तापीय अवस्था के बावजूद ठोस है, क्योंकि इस पर चारों ओर से दबाव है और यह मैग्मा के रूप में है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूकंप है। भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है भूकंप केंद्र है, और भूपृष्ठ के ठीक ऊपर के भाग जहां भूकंप तरंगे का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। नंबर 1 पी वेव। इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर के प्रति सेकंड के बीच में होती है। क्योंकि इनकी गति सबसे अधिक है, ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। इनकी गति ध्वनि के समान होती है और ये ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों में भी चल सकती हैं, इसलिए इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। एस वेव। इसे अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले उत्पन्न हुई लहरों के बाद में आती हैं और ये तरल पदार्थों में नहीं गुजर सकती, इसलिए ये सागरों में लुप्त हो जाती हैं। धरातलीय तरंगें। एल वेव। इनका भ्रमण समय अधिक होता है और ये सर्वाधिक दूरी तय करती हैं और ये विनाशकारी तरंगें होती हैं। इनका वेग सबसे कम होता है। पृथ्वी के अंदर घनत्व अलग अलग है और इन तरंगों की गति भी अलग अलग होती है। अगर पृथ्वी का घनत्व एक जैसा समान हो पूरी पृथ्वी में तो ये तरंगें सीधी चलती हैं। पृथ्वी के अंदर केवल पी और एस तरंगें ही जा पाती हैं। एल तरंगें धरातलीय हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाती। पी और एस तरंगें अगर सीधी जा रही हैं तो इसका मतलब होता है कि घनत्व समान है। अगर ये तरंगें मुड़कर जाती हैं तो इसका मतलब है पृथ्वी में घनत्व अलग अलग है। ये देखो यहाँ पर तरंगें नहीं पहुंच पाई, रोड में छूट गया। पी तरंगें ठोस और तरल दोनों अवस्था में संचरण कर सकती हैं और ये 30 किलोमीटर की गहराई के बाद भी प्रवेश करती रहती हैं और इनमें गति विचलन के होने के बाद भी ये कोर को पार कर जाती हैं। एस तरंगें केवल पृथ्वी के नीचे 30 किलोमीटर तक ही जा पाती हैं। इसके नीचे ये प्रवेश नहीं कर पाती और ये कोर तक नहीं पहुंच पाती और ये वक्राकार मार्ग से वापस हो जाती हैं। इसलिए पृथ्वी की कोर में एस तरंगों का अभाव होता है। भूकंप प्राकृतिक घटना और मानव जनित कारणों से हो सकता है। भारी मात्रा में गैस। पृथ्वी के अंदर मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाव के परीक्षण है। पृथ्वी की प्लेटों के अंदर 3 प्रकार की गति होती है। रूपांतरित, अपसारी, अभिकेंद्रित। रूपांतरित गति में प्लेटें एक दूसरे से घिसकर चलती हैं और इस घर्षण के कारण तनाव उत्पन्न होता है और पृथ्वी के भूगर्भ में चट्टानें इसको न झेल पाने के कारण यह ऊर्जा अचानक बाहर निकलने लग जाती है। अभिकेंद्रित गति में प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और हल्की प्लेट
भारी प्लेट के नीचे चली जाती है। इससे भयानक तनाव उत्पन्न होता है और पर्वत श्रृंखलाओं का जन्म होता है। 70 किलोमीटर से कम गहराई पर उत्पन्न होने वाले भूकंप पिछले केंद्र के भूकंप कहलाते हैं। 70 से 300 किलोमीटर के बीच की गहराई में उत्पन्न होने वाले भूकंप मध्य केंद्रीय भूकंप कहलाते हैं। सबडक्शन क्षेत्र, जहां पुरानी और ठंडी समुद्री परतें अन्य टेक्टोनिक प्लेट के नीचे खिसक जाती हैं। केंद्रित भूकंप 300 से 700 किलोमीटर की गहराई में आते हैं। अवसारी गति, ज्वालामुखियों के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं, जहां प्लेटों में गति महाद्वीपीय स्थल मंडल में उत्पन्न होती है। विरूपण, विरूपण प्लेट की गति से बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। प्रशांत महासागर तटीय पेटी, विश्व में 68% भूकंप इसी पेटी में आते हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह पेटी पश्चिम में अलास्का से क्यूराल, जापान, मेरियाना, फिलीपाइन खाई तक है। चिली, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड के समुद्री तटीय भाग इसमें है। मध्य महाद्वीपीय पेटी 21% भूकंप प्रेनीज, आल्पस, काकेकस, हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियां, पूर्वी द्वीप समूह की श्रेणियां इन्हीं मेखलाओं में आती हैं। यह पेटी मेक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, काकेकस से होती हुई हिमालय पर्वत के सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैली हुई है। मध्य अटलांटिक पेटी, इस पेटी में भूकंप आने का मुख्य कारण सागर तल का फैलना है। यह पेटी स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड से शुरू होकर बॉबेट द्वीप तक है। आने वाली क्लास को देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।